सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द से जल्द लाना चाहिए। हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं सेक्युलर सिविल कोड के लिए। यूसीसी के नाम पर देश के प्रधानमंत्री एक हिंदुत्वा सिविल कोड लाना चाहते हैं। मजलिस पहले भी मुखालिफत की, आज भी करेगी और कल भी करेगी। भारत तो कह रहा है कि साहब भारत के अंदर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेद समाप्त होना चाहिए, सब लोगों पे एक समान कानून लागू होना चाहिए। बताइए क्या महफूज है मुसलमानों का? आप मजहब महफूज है मुसलमानों का? यूसीसी पूरे देश भर में आने के लिए प्रॉब्लम किसको है? आपको पता होगा प्रॉब्लम किसको है। देश में यूसीसी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बस 20 दिन और उसके बाद वो होगा जिसका बरसों से इंतजार था। 2025 की 26 जनवरी यूसीसी वाली होने वाली है। 26 जनवरी भारत का गणतंत्र दिवस, वो ऐतिहासिक तारीख जो हमारे संविधान की शक्ति, लोकतंत्र की मजबूती और समानता के आदर्श को समर्पित है। 26 जनवरी तक उत्तराखंड से एक ऐतिहासिक पहल हो रही है। देवभूमि में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू होने वाला है। यूसीसी के इसी महीने जनवरी माह में जो है जो हमारा एक्ट बनकर तैयार हो गया है वो लागू होगा। उसके लिए ट्रेनिंग इत्यादि, ऐप इत्यादि के काम हैं, वो सब चल रहे हैं और उस पर पूरी तरह से हमारा सभी विभाग अपने अपने स्तर से जिनको काम करना है वो काम कर रहे हैं। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, संघ की मोदी सरकार भी यूसीसी को लेकर दृढ़ संकल्पित है। लेकिन उत्तराखंड की धामी सरकार ने इसे जनवरी महीने में ही लागू करने की तैयारी कर ली है और जनवरी महीने में इसके लिए 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस से ज्यादा मुफीद तारीख भला और कौन सी हो सकती है। गणतंत्र दिवस का मतलब ही है संविधान के आदर्शों का जश्न और यूसीसी संविधान के अनुच्छेद 44 में दर्ज एक सपना है जो दशकों तक सिर्फ बहस का विषय बना रहा। अब उत्तराखंड इसे लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा। यूसीसी का लागू होना केवल एक कानूनी बदलाव नहीं बल्कि भारत के संविधान के प्रति नरेंद्र मोदी सरकार की प्रतिबद्धता की कहानी है। ये मुंशी जी ने कहा था, समान नागरिक संहिता को राष्ट्र की एकता और आधुनिकता के लिए अनिवार्य बताया था कमा मुंशी जी ने। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द से जल्द लाना चाहिए। सरकारों को आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने और उसी संविधान की भावना को ध्यान में रखते हुए, संविधान निर्माताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं सेक्युलर सिविल कोड के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद भारत कैसा दिखेगा? यकीनन ये एक नया भारत होगा जहां हर नागरिक के अधिकार समान होंगे। ये भारत के विविधता भरे ताने बाने को एक कॉमन कानून के धागे से बांध देगा। यानी 2025 में इतिहास बनने वाला है और पूरा देश इसका गवाह। यूसीसी किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, न तो वो हमारे देश के अंदर रहने वाले मुस्लिमों के खिलाफ है, ना वो हमारे ईसाइयों के खिलाफ है, न किसी और धर्म के खिलाफ है। यूसीसी का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में स्पष्ट रूप से किया गया है कि देश के अंदर इसको लागू होना चाहिए। उस समय जब संविधान भारत का बन रहा था उस समय सब में एक मत न हो पाने के कारण से वो उस समय उसकी व्यवस्था नहीं हो पाई, वो प्रावधान नहीं हो पाया। उत्तराखंड जहां से इस बदलाव की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा राज्य जो विविधता में एकता की मिसाल है। यहाँ की वादियों से अब समानता की गूंज पूरे देश में सुनाई देने वाली है। लेकिन सवाल है, क्या उत्तराखंड से यूसीसी प्रयोग सफल होगा? क्या यूसीसी भारत की विविधता के बीच समानता का सेतु बन पाएगा या विवादों और सवालों का नया अध्याय खोलेगा? उत्तराखंड के बाद और कौन कौन से प्रदेश यूसीसी अपनाने वाले हैं? उत्तराखंड से लेकर दिल्ली के सियासी गलियारों तक यूसीसी पर चर्चाओं का माहौल गर्म है। जनता के बीच भी यह डिबेट का हॉट टॉपिक बना है।
टाइम्स नाउ नवभारत की टीम अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में पहुंची और लोगों से बातचीत की। वो कौन लोग हैं जो इसे समानता की दिशा में क्रांतिकारी कदम बता रहे हैं? वहीं कुछ ऐसे भी मिले जो यूसीसी को अपनी परंपराओं और अधिकारों पर आघात बताते नजर आए। कई मौलानाओं ने तो इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों को चोट पहुंचाने वाला करार दिया। किसने क्या कहा इसे हम आगे सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड का यूसीसी मॉडल और आने वाली 26 जनवरी की तारीख चर्चा का विषय क्यों बनी है, इसे जान लीजिए। गणतंत्र दिवस सिर्फ परेड, झंडा फहराने और राष्ट्रगान का दिन नहीं है। ये वो दिन है जब हम अपने संविधान और उसके आदर्शों को याद करते हैं। यूसीसी का लागू होना संविधान के समान नागरिकता और समान अधिकार के आदर्शों का विस्तार है, लेकिन क्या इस बदलाव का स्वागत हर कोई करने को तैयार है? बताइए क्या महफूज है मुसलमानों का? आप मजहब महफूज है मुसलमानों का? क्या आपने मुसलमान मजहब का मसला कुरान और हदीस से साबित है? आप जो कुछ कर सकते थे आपने निकाह और तलाक के अंदर कर दिया। मजहब का महफूज है? आपकी हुकूमत उत्तराखंड में है। आप यकसा सिविल कोड, यानी कोई ताल्लुक मुसलमान का मजहब से नहीं होगा। गवर्नमेंट जो कायम करेगी उसके ऊपर मुसलमान को चलना होगा। कहां का सेकुलरिज्म है? क्या मुसलमान इस पर इत्मीनान कर सकता है? आपकी जिंदगी और आपकी हुकूमत का बुनियादी नापाक पत्थर यह है कि मुसलमान को अपने मजहब से आप दूर कर लें। तो यूसीसी के नाम पर देश के प्रधानमंत्री एक हिंदुत्वा सिविल कोड लाना चाहते हैं। हिंदुत्वा सिविल कोड लाना चाहते हैं। मजलिस पहले भी मुखालिफत की, आज भी करेगी और कल भी करेगी। एक घर में दो कानून की बात देश के प्रधानमंत्री करते और कांग्रेस कुछ नहीं बोलती है। कांग्रेस बोलती है नहीं अभी बिल आन देखेंगे क्या होगा। कांग्रेस पार्टी आप मुंह कब खोले? उत्तराखंड से शुरू होने वाला बदलाव अब पूरे देश में दस्तक देने वाला है। मोदी सरकार ने यूसीसी लागू करने का जो वादा किया था वो अब साकार होने वाला है, क्योंकि यूसीसी सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि भारत के भविष्य की नई तस्वीर है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये विषय भी संविधान सभा के ध्यान बाहर नहीं था। संविधान सभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के लंबी चर्चा की, गहन चर्चा की, और उन्होंने बहस के बाद निर्णय किया कि अच्छा होगा कि जो भी सरकार चुन करके आए वो उसका निर्णय करे और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। ये संविधान सभा का आदेश था। आदरणीय सभापति जी बाबा साहब ने कहा था, धार्मिक आधार पर बने पर्सनल लॉ को खत्म करने की बाबा साहब ने जोरदार वकालत की थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा विचार जो भारत के संविधान में तो दर्ज है, लेकिन दशकों तक सिर्फ कागजों में सीमित रहा। अब ये सपना उत्तराखंड के रास्ते हकीकत बनने जा रहा है। 2025 के जनवरी महीने में पूरा देश इस ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बनने जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के करीब 14 राज्यों के दिमाग में यूसीसी है। यही वजह है कि शीतकालीन सत्र में जब संविधान पर बात कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, तब संसद में खड़े होकर उन्होंने इसको लेकर बड़ा संकेत दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द से जल्द लाना चाहिए। सरकारों को आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और उसी संविधान की भावना को ध्यान में रखते हुए, संविधान निर्माताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं सेक्युलर सिविल कोड की। मोदी सरकार का मानना है कि यूसीसी सिर्फ एक कानून नहीं, ये भारत के लिए समानता और न्याय का प्रतीक है। लेकिन सवाल है, क्या ये कदम भारत जैसे विविधताओं वाले देश में सबको साथ ला पाएगा या फिर विरोध और विवादों की नई कहानी लिखेगा? यूसीसी सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं, ये धर्म, परंपरा, शादी, तलाक, संपत्ति से जुड़े कानून इससे बदल जाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, देयर इज ए प्रोविजन, ये एक प्रोविजन है हमारा संविधान में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी।
उसमें 44 में लिखा है कि सारे हिंदुस्तान में एक ही कानून होना चाहिए, शादी, डाइवोर्स, उसका बाद इनहेरिटेंस, ऐसा कुछ आइटम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से लेकर संसद तक में बोलते हुए देश को भरोसा दे चुके हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हर नागरिक के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करेगा, एक राष्ट्र एक कानून का सपना सच करेगा। वहीं मोदी सरकार के विरोध में सुर बुलंद करने वालों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सिर्फ एक ही रट लगा रखी है कि ये विविधता भरे हिंदुस्तान में नई दरारें पैदा कर देगा। तो निकलना पड़ेगा एक ठो, आसाम में होगा, उत्तराखंड में हो रहा है, लेकिन आसाम में होगा तो उपाय एक ठो निकालना पड़ेगा। हमारा बराबर आदमी है, उससे बैठेगा, वो लोग बैठेगा, बैठ के बात करेगा। उसी हिसाब से जो हमारा मुस्लिम का हेड है, जैसे इधर आसाम में है बड़ा बड़ा हमारा मौलाना है, मुफ्ती है, उसी हिसाब से जो बात होगा वही होगा। लेकिन हम तो छोटा आदमी है, लेकिन हमारा हिसाब से ठीक नहीं है। हालांकि यूसीसी को लेकर एनडीए में अभी तक एक मत नहीं। समान नागरिक संहिता एक ऐसा मुद्दा है जिस पर जेडीयू और टीडीपी के लगभग एक जैसे विचार हैं। जानकारों की माने तो यूसीसी पर नीतीश और नायडू के अलावा चिराग पासवान को भी मनाना आसान नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं, हम इसके विरुद्ध नहीं हैं। वहीं मुस्लिम वोट बैंक की रहनुमाई करने वाली पार्टियों के साथ साथ खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा करार देने वाले ओवैसी ने तो जैसे किसी भी कीमत पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं करने देने की कसम खा रखी है। आप बताइए कि हमारे ट्राइबल हैं, आदिवासियों के कस्टम को क्या करेंगे? आदिवासियों के कस्टम को क्या करेंगे? तो यूसीसी के नाम पर देश के प्रधानमंत्री एक हिंदुत्वा सिविल कोड लाना चाहते हैं, हिंदुत्वा सिविल कोड लाना चाहते हैं। मजलिस पहले भी मुखालिफत की, आज भी करेगी और कल भी करेगी। यूसीसी को लेकर मोदी सरकार ने अभी सिर्फ एक कमेटी का गठन किया है, इस पर मंथन अभी जारी है। हालांकि अगर यह बिल संसद में पास हो जाता है तो यह बहुत परिवर्तनकारी साबित हो सकता है, वैसा ही जैसा उत्तराखंड में होने जा रहा है। वो भी तब जब उत्तराखंड की धामी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाली है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह चुका है वो यूसीसी को कोर्ट में चुनौती देगा। मौलाना से लेकर ओवैसी तक कह चुके हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी सरकार की साजिश है, मुसलमान शरिया कानून से कभी समझौता नहीं करेंगे। ये मोदी एक हैं तो सेफ हैं के मंत्र के साथ यूसीसी लागू करने की बात कह रहे हैं। विपक्ष से लेकर कट्टरपंथियों को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि मोदी इस बार भी नहीं रुकेंगे, झुकेंगे भी नहीं। लिहाजा यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करते करते कुछ मौलाना और ओवैसी फेक नैरेटिव फैलाने में जुटे हैं। पूरा देश देख रहा है यूसीसी को लेकर ओवैसी कौन सी लाइन ले रखे हैं। यूसीसी का नाम लेकर मुसलमानों को डराने का कम्युनल प्रोपेगेंडा कर रहा है। कुछ मौलाना तो इसे बहुसंख्यक आतंकवाद का नाम तक दे रहे हैं। को मैं बहुत साफ सफाई से एक नाम देता हूं, जिस तरह उन्होंने सेकुलर यूसीसी का नाम दिया है। मैं कहता हूं ये बहुसंख्यक आतंकवाद है, मेजोरिटी टेररिज्म, कि आप अक्सरियत के बल पर अकलियत को के तमाम कानूनों को खत्म कर देना चाहते हैं, उसकी मर्जी नहीं सुनना चाहते, उसकी मर्जी के मुताबिक कोई बात नहीं करना चाहते। तो ये तो ना तो ये सेकुलरिज्म है और ना ये आपका क्या एक तरह से जमहूरियत है। उत्तराखंड में जो यूसीसी लाया गया, वॉइस वोट से यूनानिमसली वहां पर कांग्रेस पार्टी और रूलिंग पार्टी बीजेपी ने उसको पास किया। अब वो यूसीसी क्या बोलता है कि मेरा निकाह नहीं हो सकता। अब इस्लाम में शादी तो निकाह से होंगी ना, विटनेस होंगे, मेहर दिया जाता दुल्हन को, आप उसको उड़ा दिए, स्पेशल मैरिज एक्ट में करो बोल रहे आप होते कौन भाई? मेरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ये है यूसीसी। नहीं हुई, आज ही क्यों दिक्कत हो रही है? आज क्यों ये मुतालबा किया जा रहा है कि यकसा सिविल कोड नाफिज किया जाएगा? और ये तो सिर्फ मैं समझता हूं ये सिर्फ मुसलमानों को चिढ़ाने वाली बात है और मुसलमानों को टारगेट करने वाली बात। और अगर कोई इस तरह का कानून यानी सामान्य नागरिक संहिता आता है तो ये समाजी ढांचे को चरमरा देगा और समाजी ढांचे का जो ताना बाना है वो बिखर कर रह जाएगा। तो भारत में एक समान कानून यानी यकसा सिविल कोड
लागू नहीं किया जा सकता। अगर लागू होगा तो समाज में सुधार के बजाय और बिगाड़। गोवा में पहले से यूसीसी लागू है, उत्तराखंड में चंद दिनों में लागू होने वाला है, गुजरात में अक्टूबर 2022 से इस पर मंथन चल रहा है, असम में भी इस पर चर्चा जारी है, अब राजस्थान भी यूसीसी पर तैयार है। उत्तराखंड के जिस यूसीसी कानून को लेकर भड़काऊ भाईजान से लेकर मौलाना तक हाय तौबा मचा रहे, उस कानून में क्या है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं इस भड़काऊ जमात ने यूसीसी को लेकर जो प्रोपेगेंडा फैलाया उसका असर मुस्लिम मोहल्लों में कैसा है। संविधान सबके लिए एक तरह का होना चाहिए, राजा के लिए सभी प्रजा एक समान है। इसका जो उत्तराखंड में प्रयोग हो रहा है ये अन्य प्रदेशों में भी लागू होना चाहिए। कोई और आपको बाहर से नहीं कह सकता कि नहीं आप इस तरीके से मत रहिए, आप अपना रिलीजन फॉलो करिए, बट देन आप इस चीज को फॉलो मत करिए। अब ये भी देख और समझ लीजिए कि उत्तराखंड में जो यूसीसी कानून लागू होने वाला है उसमें क्या क्या बदला। बेटे और बेटी दोनों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा वो किस जाति धर्म की है। अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत उस व्यक्ति की संपत्ति को पति पत्नी और बच्चों में समान रूप से बांटने का अधिकार मिलेगा। उस व्यक्ति के माता पिता को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। सभी धर्मों के लिए तलाक की समान प्रक्रिया होगी। एक शादी के बाद दूसरी शादी के लिए तलाक अनिवार्य होगा। पति पत्नी को तलाक तभी मिलेगा जब दोनों के आधार और कारण एक जैसे होंगे। केवल एक पक्ष के कारण देने पर तलाक नहीं मिल सकेगा। उत्तराखंड में रहने वाले कपल अगर लिव इन में रह रहे हैं तो उन्हें इसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर लिव इन रिलेशनशिप से कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी जिम्मेदारी लिव इन में रहने वाले कपल की होगी। अगर गणतंत्र दिवस पर यूसीसी लागू होता है तो इसका मतलब है एक नए युग की शुरुआत। ऐसे में 26 जनवरी के ऐतिहासिक मौके पर उत्तराखंड भारत को एक नया रास्ता दिखाएगा, एक ऐसा रास्ता जो समानता, न्याय और आधुनिकता की ओर लेकर जाता है। यूसीसी एक राष्ट्रीय कानून का सपना है जो मोदी सरकार में ही साकार होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।